मैं आकाश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर शेयर कर दीजिएगा। आइए हम आप लोगों को बताते हैं आज टेक्निकल अटेंडेंस का जो IOCL का जो एग्ज़ाम का प्रीवियस क्वेश्चन है। आइए आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, लोहे के उपकरण में जंग मुख्य रूप से किस वजह से होता है? तो देखिए ऑप्शन है, वायुमंडलीय हवा और पानी के साथ लोहे की प्रतिक्रिया, जहरीले रसायनों के साथ हो लोहे की प्रतिक्रिया, सूर्य के प्रकाश के साथ लोहे की, उपकरण का लागत नियंत्रित उपयोग। इसका आंसर होगा पहला वाला, वायुमंडलीय हवा और पानी के साथ लोहे की। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, प्रत्येक क्वेश्चन को लिख लीजिए और देख लीजिए। कंडक्टर में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है आयन एवं इलेक्ट्रॉन। यही सी सही है, लिख लीजिए। आइए तीसरा नंबर, पहाड़ियों पर पानी का कम तापमान पर उबलने लगता है क्योंकि पहाड़ियों पर दबाव के कमी होता है, इसीलिए उस पर जल्दी से उबलने लगता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, टेलीफोन लाइन की सर्ज इम्पीडेंस क्या होता है? 75 ओम्स होता है। 2 कैपेसिटर C1 C2 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो उसका सममूल्य कैपेसिटी होगा, क्या होगा? आप लोग बताइए। C1 प्लस C2 है ना, C1 = C2 प्लस ए होगा C1 प्लस C2। इनमें से कौन सा वेल्डिंग संबंधित प्रक्रिया नहीं है? देखिए सोल्डरिंग जो है ये तो सोल्डरिंग करवे करता है। एक्टिलीन कटिंग ये भी सोल्डरिंग में आता है। ड्रिलिंग जो है सोल्डरिंग में नहीं आता है क्योंकि ये सोल्डरिंग नहीं करता है, ये छेद करता है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। आर्क कटिंग ये भी तो काटने का और अथी करने का काम करता है, इसीलिए इसको। शरीर की गर्मी ठंडा डिग्री को कहते हैं विकिरण। 7 का डी होगा। 8 का देख लीजिए, की वेज को काटने के लिए प्रयोग होने वाली छेनी है कैप छेनी। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कम सयानता होती है, इसमें से कम सयानता होती है? तो लूभ ईंधन में होता है कम सयानता। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इंजन सिलेंडर के आकार की पहचान होती है इसके बोर एवं थोड़ से, ठीक ना? ये भी देख लीजिए। 10 नंबर का डी है। गवर्नर क्या होता है? गवर्नर क्या होता है? ताप संवेदनशील उपकरण, गति संवेदनशील उपकरण, निर्वात संवेदनशील उपकरण, दबाव संवेदनशील उपकरण। आप लोग बताइए क्या होता है? इसका होगा गवर्नर ताप संवेदनशील उपकरण होगा, जहाँ तक हमको लगता है। जब हम अश्वशक्ति से प्रबल ध्वनि में बदलते हैं तो तब हम बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं? जैसे कि पावर को हम ध्वनि में बदलते हैं, अश्वशक्ति को ध्वनि में बदलते हैं तो क्या बढ़ाते हैं? तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ाते नहीं हैं। एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, वेवलेंथ, यही नहीं, ये एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं तो चेंज होता है। ठोस एवं द्रव के सम्मिश्रण को पृथक करने की कौन सी प्रक्रिया नहीं है? वाष्पीकरण। ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग फिजिक्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। अनिलीन के संबंध कौन कथन गलत है? अनिलीन क्या होता है बेसिकली? तो मृदु पदार्थ हेतु होता है, मृदु पदार्थ होता है। स्टेकिलाइटिसिटी उत्पन्न की जाती है किससे?
फ्रिक्शन एवं इंडक्शन दोनों से है। स्टैटिक जो बिजली उत्पन्न जो होती है, इसका कहने का मतलब ये स्टैटिक बिजली जो उत्पन्न होती है, जैसे कि घर्षण से आप लोग सुने होंगे, रगड़ने से, उसी से ये उत्पन्न होती है। फ्रिक्शन उसी को कहा जाता है फ्रिक्शन एवं इंडक्शन से। स्वतः उत्तेजित हो या फ्रिक्शन से रगड़ने पे उत्पन्न हो, उसी को। आइए आपको हम बताते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कौन सी ऊर्जा कम प्रदूषण उत्पन्न करती है? सौर ऊर्जा, आप लोग को पता ही होगा, सौर ऊर्जा कम प्रदूषण उत्पन्न करती है। 17 नंबर देखिए, वह दृश्य पंचता जो बीकर में डूबे हुए ट्यूब के भीतर जल स्तर की वृद्धि का वर्णन करती है, उसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। मोटर की गति किससे नापी जाती है, परिवर्तन की जाती है? मोटर की गति किससे मतलब कि भिन्न हो सकती है, मतलब कि कैसे उसको चेंज किया जाता है? कम कर देंगे या बेसी करने के क्या? तो पोल की संख्या परिवर्तन कर दीजिएगा तो वो घट भी जाएगा, और बढ़ा दीजिएगा तो बढ़ भी जाएगा। घटा दीजिएगा तो बढ़ जाएगा, बढ़ा दीजिएगा तो घटेगा। 3 प्रवक्ता वाले इंडक्शन, यानी कि तीन फेज वाले इंडक्शन मोटर की दिशा किसके द्वारा उल्टी की जा सकती है? शॉर्ट सर्किट के फ्रीक्वेंसी के परिवर्तन द्वारा। इंडक्शन मोटर के किसी भी 2 आपूर्ति टर्मिनल को इंटरचेंज मतलब कि चेंज करने का, फेज क्रम में परिवर्तन करके। क ख ग में से कोई नहीं, ये ग कोई एक, ख और ग है ना, फेज परिवर्तन यही भी होगा। इंडक्शन मोटर के किसी भी 2 टर्मिनलों को आप 3 फेज में चेंज कर दीजिएगा तो फिर चेंज हो जाएगा। वह धातु जो स्टेनलेस स्टील के संरक्षण प्रतिरोध के लिए मुख्य रूप में प्रयोग होता है, उसे क्रोमियम कहा जाता है। क्रोमियम पदार्थ का वह गुण जो स्थायी रूप से विप्रो को बनाए रखने का सक्षम रखता हो, उसे कहते हैं। ये हमको भी नहीं पता है, आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम अपघटी है? हीरा, आप लोग को पता ही होगा। बियरिंग का प्रयोग होता है सभी जगह। देखिए, निर्धारित स्थान एवं शाफ्ट का समर्थन एवं पकड़ना, शाफ्ट को निर्बाध करने देना, निर्घर्षण क्रिया को कम करना, ये सभी है। लोग सभी मार दीजिएगा अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो। वाहन भार दबाव मापने का यंत्र परीक्षण कौन से सिद्धांतों पर आधारित होता है? एवागोडो हाइपोथेसिस। एक ट्रांसफार्मर का लीकेज फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? लोड करंट पर निर्भर करता है। लोड करंट हमेशा लोड करंट पर निर्भर करता है। व्यंजन में सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाली फ्लक्स है जिंक क्लोराइड है। शीट मेटल की मोटाई को नंबरों की संख्या से दर्शाया जाता है, गेज से। शीट मेटल की मोटाई किस संख्या से दर्शाया जाता है? तो गेज से दर्शाया जाता है। आइए, हाइड्रोलिक मशीन में केविटेशन होने का मुख्य कारण है क्या है? उच्च वेलोसिटी उच्च वेलोसिटी के कारण से केविटेशन का मुख्य कारण होता है। हाइड्रोलिक मशीन में केविटेशन होने का मुख्य कारण होता है उच्च वेलोसिटी, दबाव ज़्यादा होगा तो केविटेशन का मुख्य कारण यही होता है बेसिकली। देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है। 4 स्ट्रोक इंजन में इवेंटर्स का अनुक्रम का क्रम होता है सक्शन पावर कंप्रेसर एक्सटॉर्ट, यही होता है, बी होता है। जल की अधिकतम संघनता 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 5 मिनट में 210 वाट बिजली के बल्ब में हीटर की कितनी कैलोरी विकसित होती है? तो ये आप लोग निकाल लीजिएगा, बहुत इजीली क्वेश्चन है।